छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्ति घोटाला, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर फर्जीवाड़ा। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। देश में वक्फ संपत्ति का सर्वे चल रहा है। केंद्र सरकार ने वक्फ विधेयक 2025 के तहत ये सर्वे शुरू करवा दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वक्फ संपत्ति की जमीनों पर कहीं अवैध कब्जा या घोटाला तो नहीं हो रहा। इस प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ से एक बड़ा खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ में फर्जीवाड़ा का 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की वक्फ संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री कराई गई है। वक्फ संपत्ति वह होती है जो इस्लामिक धार्मिक कार्यों के लिए दान दी जाती है, जैसे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, सेटर होम। इन संपत्तियों को कोई दान करता है और फिर वह संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन आ जाती है। यह वापस नहीं ली जा सकती। वक्फ बोर्ड 1995 के तहत वक्फ बोर्ड को इन संपत्तियों की देखरेख और कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के मुताबिक 14 बड़े कारोबारी ऐसे हैं जैसे कि लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, A to Z बेकरी, पगारिया ज्वेलर्स ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाई। 400 से ज्यादा लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इनमें से कई वो हैं जिन्होंने पहले किराए पर वक्फ संपत्ति ली, अब उसे अपना मानने लगे हैं। कई बड़े जगहों पर समाज के प्रभावशाली लोगों ने खुद ही वक्फ संपत्ति को बेच दी है, जो अपनी पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस केस से रिलेटेड 400 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। सभी जिलों के एसपी को लिखा गया है कि 21 दिन के भीतर अवैध कब्जों को हटाने में मदद करें। कौन कौन है आरोपी? मकसूद खान ने महुआ मस्जिद के पास अवैध कब्जा किया। A1 बेकरी ने पुरानी मद्रासी बिल्डिंग पर कब्जा जमा लिया। फैजन खान ने पठानबाड़ा पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया। छत्तीसगढ़ में वक्फ की कुल अनुमानित संपत्ति शहरी इलाकों में 3500 करोड़, ग्रामीण इलाकों में 1500 करोड़ रुपए की है। अगर बात करें अवैध कब्जे की, तो रायपुर के जस्तम चौक से मालवीय रोड तक कब्जा, एक्सप्रेस हाईवे में 11 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा, जगदलपुर के अग्रसेन चौक में वक्फ की संपत्ति को भूमाफिया ने बेच दिया। बिलासपुर और दुर्ग में वक्फ संपत्तियों पर भी विवाद। 5% संपत्ति को मौलाना काजियों ने अपने फायदे के लिए बेच दिया। डॉक्टर सलीम राज का आरोप है कि कुछ मौलानाओं और काजियों ने खुद के फायदे के लिए वक्फ की 5% संपत्ति बेच दी है। जो समाज के नेता बनते हैं वही समाज को बेच रहे हैं। वक्फ बोर्ड के पास क्या अधिकार है? वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ बोर्ड काम करता है। वक्फ संपत्ति को अधिग्रहित, संरक्षित और हस्तांतरित करने का अधिकार बोर्ड के पास है। यह एक न्यायिक संस्था है, कोर्ट की तरह मुकदमा चला सकती है। वक्फ संपत्ति की जांच के लिए सर्वे कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है। इस्लामिक कार्यों के लिए दान की गई संपत्ति को वक्फ संपत्ति कहते हैं। लंबे समय से धार्मिक उपयोग में की जा रही संपत्ति को भी वक्फ कहा जा सकता है। वक्फ संपत्ति का उपयोग मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा और शेल्टर होम के लिए किया जाता है। एक बार वक्फ बना दी गई तो संपत्ति वापस नहीं ली जा सकती। छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्ति को लेकर जो फर्जीवाड़ा सामने आया है वो केवल कानूनी मामला नहीं है, बल्कि धार्मिक और सामाजिक आस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। आने वाले समय में अगर ये कार्रवाई सही दिशा में हुई तो वक्फ बोर्ड की 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को वापस लाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं वयम छत्तीसगढ़।